इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मैंने आरआरबी फार्मासिस्ट से रिलेटेड की 2025 वाला नोटिफिकेशन कब तक आने की चांसेस है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। और आपके आरआरबी जो पैरामेडिकल हो चुका है 2024 वाली वैकेंसी जो 25 में एग्जाम हुआ है, जो 24 में आई थी वैकेंसीज, तो उसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाई थी। उसी वीडियो में बताया था कि इसका रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल पर जाकर एक बार विजिट करके देख सकते हैं इस वीडियो को। इससे पहले ही मैंने वो वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की परमानेंट वैकेंसी, ठीक है ना, मैं फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूँ, परमानेंट है, आरआरबी की है, एम्स की है, एसएससी की है और आपकी अदर जितनी भी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग में वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि इन अननेसेसरी ना तो टाइम वेस्ट मैं आपका करना चाहता हूँ, ना ही अपना करता हूँ, क्योंकि मैं खुद से एक फार्मा स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने नॉलेज वही पेश करता हूँ जो ऑथेंटिक हो, बिल्कुल अच्छी हो, बिल्कुल सच्ची हो, जिसमें आपको एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी हो, या फिर पिछले वाले एग्जाम्स में जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है उनसे बात बूत करके तभी मैं आपके सामने कुछ भी लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिरिधर फार्मा। सो आपका स्वागत है गिरिधर फार्मा पर। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं पैरा मेडिकल कैटेगरीज में C2 लेवल का मेडिकल बेसिकली फार्मासिस्ट में होता है। किसमें? फार्मासिस्ट में। फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं बस मैं, ठीक है। फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट में C2 लेवल का मेडिकल आपको पता है। आरआरबी के किसी भी नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा C2 लेवल का मेडिकल मांगा गया है। मैंने इससे पहले ही वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मेडिकल के ऊपर बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैं मेडिकल के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं 2029 का पैरामेडिकल कैटेगरीज का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें लिस्ट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ये नोटिस है। देखिए, अगर आपने सबसे पहली बात तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका कारण एक ये भी है कि ये आपको पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इतनी सी भी दिक्कत मत लेना, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्रोसीजर रहता है आपका रेलवे में मेडिकल का। देखिए, डीवी शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब भी आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि अब थोड़े दिनों में आरआरबी पैरामेडिकल का जितने भी स्टाफ नर्स हो, चाहे वो रेडियोग्राफी हो, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, डाइटिशियन हो, कोई भी जो भी जिस पर वैकेंसी आई थी, जब भी आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आपको पता है कि डीवी स्टार्ट होने वाला होगा तो उसके तुरंत बाद डीवी में आपको क्या गलती नहीं करनी है। डीवी में आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको जीरोक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, अपने जीरोक्स करा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं हमेशा, और वो भी 2 सेट्स जीरोक्स की रखनी है A4 साइज शीट पर, ठीक है ना। जो भी आपको ई कॉल लेटर आएगा, आरआरबी नेम और ये सब कुछ वैकेंसी मतलब नेम वाइज ऐसे नहीं करती। जैसे एसएससी में मैंने आपको इससे पहले भी काफी दिखा रखा है कि जिनकी एसएससी में एज अ फार्मासिस्ट लग चुकी है जॉब। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर एक बार दोबारा से विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियोस आपको इस रिगार्डिंग मिल जाएंगी। बट रेलवे के अलग रूल है, आरआरबी इस तरीके से नहीं निकालता। आरआरबी सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर देता है और उसके बाद आप जाकर अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपनी सब कुछ गिवन अपनी डिटेल्स भरते हैं, उसके बाद ही आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। बट एसएससी में ऐसा है कि एसएससी पूरा रिजल्ट निकाल देता है, नाम भी देता है, कैटेगरी भी देता है, कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं उस पेपर में वो भी देता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है आरआरबी में। देखिए, सबसे जरूरी रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कैंडिडेट आर एडवाइज द आफ्टर कंप्लीशन डीवी। देखिए, जब आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है बाय द आरआरबी, जो कि होता है आपका देखिए मैं आपको एक बार रफ करके दिखा देता हूँ, जो कि होता है आपका रेलवे हॉस्पिटल की तरफ से। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फर्जी वर्जी कुछ करवा के कर लिया, नहीं, रेलवे हॉस्पिटल में होता है, उसकी हेल्थ यूनिट में होता है। कैंडिडेट हैव पे टू प्रिस्क्राइब, जो कैंडिडेट को पे करना होता है वो 24 रुपए, मतलब 24 रुपए में आपका पूरा का पूरा मेडिकल होता है। हालांकि ये 2019 का नोटिफिकेशन है, तो इस बार हो सकता है 24 रुपए से बढ़ाकर 50 तक कर दें कि 50 रुपए हो जाए। बट पिछली बार तो 24 था, तो इस बार 30-35 रुपए हो सकता है, बस ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए, इस एग्जाम में आपका क्या क्या चेक होता है। देखिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटी स्कैन। भैया यस, आपका सीटी स्कैन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पैरामेडिकल के लिए यही है। सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, और द रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी। अगर आपने आई सर्जरी कोई करवा रखी है, लेसिक्स वगैरह है कुछ, तो वो आपके नॉर्मल चेक होते हैं। बहुत ज्यादा आपके आंख में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका रिफ्रैक्शन रेट क्या है, आपको दूर पास का कितना दिखता है, 6/9 है, 6/12 है, क्या है, ये सब कुछ चेक होता है। इसमें कोई बाहर भूर नहीं होता है, क्योंकि C2 लेवल सबसे गंदा मेडिकल लेवल है, ठीक है ना। आरआरबी का A1 ALP में चाहिए होता है असिस्टेंट लोको पायलट को, ये तो C2 है, ये तो B भी नहीं है, ये तो C है, वो भी C में भी 2 वाला। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पेपर निकालना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सच इन्वेस्टिगेशन कैंडिडेट हैव मेक टू रिक्वेस्ट पेमेंट टू कंसिडर लेबोरेटरी हॉस्पिटल। देखिए, आपको जो पेमेंट करनी है 24 रुपए, वो लेबोरेटरी हॉस्पिटल मतलब लैब में करनी है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप हो सकता है आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, स्पुटम टेस्ट, मतलब स्पुटम आप समझ गए ना,
कि आपका जो मलगम बलगम होता है, जिसको कि हम बेसिकली कफ भी बोल देते हैं, कफ टेस्ट भी होता है कि आपको कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन की फीस इन्होंने कई बार बोल रखा है कि 24 रुपए ही मेडिकल एग्जामिनेशन की फीस रहने वाली है। आपको आरआरबी के हॉस्पिटल में ही कराना होगा, जिस जोन से आपका सिलेक्शन होगा उसी जोन के आरआरबी हॉस्पिटल में आपको बुलाया जाएगा फॉर द डीवी मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो आपको वहीं पर जाकर कराना होगा। देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली आरआरबी वेबसाइट चेक कर लीजिए। खैर अब तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, जो भी कुछ आता है आपके ईमेल पर आता है, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो बनाई थी कि किसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया भी था कि अपना आधार कार्ड अपने नंबर से लिंक रखो, ईमेल अपनी ऑन रखो, जिस भी ऐसा नहीं है कि ईमेल भर दी आरआरबी वाले पेपर में और उसके बाद अपने आपको पता ही नहीं है कि आपकी ईमेल कहाँ है, जीमेल कहाँ है, ना उसका पासवर्ड पता है। तो इसलिए एक करंट ईमेल रखो, ठीक है ना, अगर किसी भी फॉर्म एग्जाम में अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है ना। ईमेल रखिए, आधार कार्ड को अपने नंबर से लिंक रखिए, और तीसरी चीज है अपने पास पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आधार कार्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर तो आपका मस्ट है, ठीक है ना, वो तो आपको जरूरी लगेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो दी गई है, यहाँ पर स्टाफ नर्स की दी गई है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी स्टाफ नर्स में आती है, फिजियोथेरेपिस्ट में सबसे कम है। देखिए फार्मासिस्ट में ठीक ठाक वैकेंसी है। ये 3 लोग पता नहीं कौन है इनको, देखिए 47 है। अब आपको एक बात और मैं बता दूं, आई थिंक जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को या 10 गुना कैंडिडेट्स को आरआरबी बुलाता है। इसमें कहीं जिक्र है तो मैं आपको बता देता हूँ कितने गुना, एग्जैक्टली बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखिए, द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट डीबी आल्सो इंक्लूड 50% एडिशनल कैंडिडेट्स, मतलब कि पूरे आधे बच्चों को ज्यादा बुलाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पर कितनी वैकेंसीज दे रखी है फार्मासिस्ट की, देखिए यहाँ पर 47 है, तो 47 का आधा कर लीजिए, तो कितनी बार, 2 दूनी 4, और यहाँ पर आएगा आपका 2 3 6, मतलब 23 24 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी होंगी। बट बुलाया कितनों को है, 47 को, ठीक है। क्योंकि रेलवे का ये मानना है कि हम 47 को बुलाते हैं तो उनमें से कुछ लोग फटफिट छट जाते ही हैं, ठीक है ना, उनका ऐसा खुद का मानना है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही मैंने बोला था कि रेलवे इसी तरीके के रिजल्ट निकालता है। रेलवे बस रोल नंबर दे देता है, इस रोल नंबर को आप अपने डैशबोर्ड में जाके फिल करेंगे आरआरबी की साइट पर, ठीक है ना, डीवी कॉल लेटर वाले सेक्शन में। तो वहां पर जाकर जब आपकी सारी डिटेल निकलेंगी, यहाँ पर सब कुछ हाइड रहता है। एसएससी की तरह नहीं है कि नोटिस निकाल दिया, यहीं पर आपकी वैकेंसी लिख रही है, यहीं पर आपकी कैटेगरी लिख रही है, यहाँ पर आपके मार्क्स लिख रहे हैं, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट लिख रहा है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आरआरबी में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और जैसे ही कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको तुरंत की तुरंत हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि आपने चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की फार्मासिस्ट की वैकेंसी है सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ, बट एक बात ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी सी वीडियोस लेट आने का कारण ही ये होता है कि मैं आपको बिल्कुल ही राइट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। मेरे खून में ही नहीं है कि आपको कुछ भी आके बकवास कर देनी। सीआरपीएफ के रिगार्डिंग एक सब इंस्पेक्टर लगते हो आप, जिसमें सीआरपीएफ में फार्मासिस्ट, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे चल रहे हैं, बट मुझे अभी तक उसका ऑथेंटिक सोर्स पता नहीं चल पाया कि कब उसका पेपर है, इसलिए मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाई है। बहुत सारे लोगों ने बस व्यूज के चक्कर में बना दिए, पर मैं ऐसे काम करता नहीं हूँ। जब भी मुझे ऑथेंटिक कुछ पता चल जाएगा उसी दिन मेरी वीडियो आपके सामने हाजिर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी तक मुझे ऐसा कुछ ऑथेंटिक उसके बारे में पता नहीं चला है। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा, और आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं किस रिगार्डिंग वीडियो बनाऊं। अगर आपको आरआरबी के सिलेबस से रिलेटेड, एसएससी फार्मेसी, देखिए एसएससी में जो इस बार भर्तियां नहीं आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आनी बंद हो जाएंगी भर्तियां, नेक्स्ट ईयर आपको भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।